100 मामले से ऊपर हमारे पास आ चुके हैं। 100 से ऊपर कुछ घंटों में ही इतने मामले आ गए। बिल्कुल 100 से ऊपर मामले आए हैं। जनता ने भरोसा हमको ऊपर किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। जमीन पर उतरा हुआ है, विकास की बातें, विकास का काम जमीन पर उतरा हुआ दिखने को मिलता है। बाहर से भी लोग आते हैं हमारे प्रदेश में तो देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है। सिलसिला जब चलता है तो रुकता कहाँ है। चिराग पासवान जी का कारवां जब चलता है तो चलता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की मौजूदगी एलजेपीआर कार्यालय में है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर आज मंत्री जी का दरबार लगा है। देखिए, मंत्री जी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और फरियादी भी अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। बात फरियादी से भी होगी, लेकिन आइए सबसे पहले मंत्री जी से ही बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने दरबार सजा लिया है और तस्वीरें हमने देखी है, खूब भीड़ है, लोग आए हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर आपके पास। आ रहे हैं, आपके सामने में हैं, सब लोग आ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर जनता का पूरा भरोसा है। उन्हीं के निर्देश पर हम लोग काम भी करते हैं। आज हम लोग बैठे हैं, पहली दिन जनता दरबार का है। हम लोग सुने हैं कई मामले। देखिए 35 नंबर का आपके पास है, ये बहुत पहले का है। लगभग 100 मामले से ऊपर हमारे पास आ चुके हैं। 100 से ऊपर 100 से ऊपर मामले कुछ घंटों में ही इतने मामले आ गए। बिल्कुल 100 से ऊपर मामले आए हैं। हम लोग संबंधित अधिकारी से जो भी विभाग के मामले हैं उनके अधिकारी से बात करके हम लोग निष्पादन करने का भी निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि जनता के भरोसे पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जनता ने हम लोग पर भरोसा किया है तो उसका काम भी होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में भी काम उनका निष्पादन करते हैं। हमारे नेता भी क्षेत्र में जाते हैं तो काम करते हैं। हम भी यहाँ बैठे क्योंकि एक निर्धारित किया गया है जगह पार्टी कार्यालय, तो पूरे बिहार से लोग आए, पूर्णिया से लोग आए, भागलपुर से आए, जहानाबाद से आए हैं, बक्सर से आए हैं, हाजीपुर से आए, खुद मेरे जिला बेगूसराय से आए हैं। तो कई जिलों से लोग आए हैं। हम उनसे बात कर उनका सबसे ज्यादा लोगों ने कौन सी परेशानी का जिक्र किया है? कई मामले हैं, जैसे कई मामले हैं। किसी का थाना का मामला है तो किसी का जमीन का मामला है, किसी का अनुकंपा का मामला, कई मामले हैं। हम लोग अधिकारी से बात करके, डीएम से बात करके हम लोग निष्पादन करने का निर्देश दे रहे हैं। और देखिए, मैं यहीं पर खड़ी हुई थी, मैंने देखा कि झटपट आपने फोन उठाया और अलग तेवर में नजर आ रहे थे। किसकी क्लास लगा रहे थे, किससे पूछताछ कर रहे थे? जनता ने भरोसा हमको ऊपर किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? वाजिब जो क्लास लगा दीजिएगा। वाजिब जो होगा वो अधिकारी को करना पड़ेगा। मैं कोई यहाँ ये नहीं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि आप गलत करिए। गलत करने के लिए खुद नहीं बैठे हम लोग कि जो न्यायोचित हो उसको लंबित न करें, त्वरित कार्रवाई करें। लेना पड़ेगा, ना उसको दौड़ाएं, ऑफिस का चक्कर ना लगवाएं, उस पर करें। क्योंकि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इस मामले को लेकर गंभीर है कि कोई भी हमारी जनता को परेशान नहीं करे, उसका काम करे। काम करने के लिए ही बैठाया गया अधिकारी को ना, तो काम करने चाहिए। हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ से पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से काम करने का निर्देश देंगे। नहीं, सिर्फ निर्देश दीजिएगा या फिर मसाइल का हल भी होगा, काम भी होगा। नहीं हुआ मंत्री जी, तब फिर क्या होगा? सुशासन की सरकार है समरीन जी, बिल्कुल है। यहाँ काम होता है धरातल पर, जमीन पर उतरा हुआ है। विकास की बातें, विकास का काम जमीन पर उतरा हुआ दिखने को मिलता है। बाहर से भी लोग आते हैं हमारे प्रदेश में तो देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है। कानून का राज है, सुशासन की सरकार है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। कोई अधिकारी जनता से ऊपर नहीं है। और काम नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, एक्शन लीजिएगा। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है।
पूरी तैयारी है, लेकिन अभी आपने कहा सुशासन की सरकार है। नीट छात्रा मामला आप देख रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह से आज सड़कों पर उतरे थे कांग्रेसी, सवाल पूछ रहे हैं आप दुखद लोगों से। दुखद घटना है। पहले तो इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये नीतीश कुमार जी की सरकार में कोई भी जो इस मामले में दोषी होंगे सलाखों के अंदर होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी कोई भी अपराधी इस तरह के घटना करते थे तो सरकार छोड़ती नहीं थी, और इस सरकार में जो अपराधी होंगे उसको पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हम लोग खुद भी जा रहे हैं वहाँ। चिराग पासवान भी जाएंगे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जी। हम लोगों को निर्देश दिया है। हम लोग पूरी टीम के साथ जहानाबाद जा रहे हैं। आज बाढ़ जा रहे हैं, एक पासवान की हत्या हो गई थी, हम वहां जा रहे हैं। कल हम जहानाबाद जाएंगे, पूरी घटना की जानकारी लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे घटना की जानकारी के बारे में, और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी बताएंगे। जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे कितने रसूख वाले होंगे, वो बचेंगे नहीं। यानी कि चिराग पासवान ने अपनी टीम उतार दी है, बिल्कुल हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, चाहे कितने बड़े कोई क्यों ना हो, हम नहीं लोग छोड़ा शुरू जाए। से समरीन जी, हम लोग शुरू से ही इन मुद्दों को लेकर, जब हम सरकार का हिस्सा नहीं थे, हमारे नेता 24 घंटा सड़कों पर जाकर इस घटने से ऐसे घटनाओं का आवाज उठाते रहे, सड़क से सदन तक। आज हम सरकार के हिस्सा हैं, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो भी इस तरह की घटना हो सरकार संज्ञान में लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। आप लोग भी बैठे हुए हैं, लगातार दरबार सज रहा है, फरियादी आ रहे हैं, और मेरे पास भी खबर है कि पूरा इंतजाम आपने ही किया है। समरीन जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे विधान मंडल दल का और संसदीय दल का संयोजक नियुक्त किया है, और एक प्रारूप तैयार किया गया है कि हफ्ते में एक दिन माननीय सांसद बैठेंगे, हफ्ते में एक दिन माननीय मंत्री बैठेंगे, और एक दिन बीच कर करके पार्टी के माननीय विधायक बैठेंगे, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। और चुनाव में जो भी हमारे नेता ने घोषणा किया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लाते हुए जो जनता से रूबरू हुए थे, उसको धरातल पर लाने की एक नई शुरुआत, नई पारी आज से शुरू कर दी गई है। ये कारवां रुकेगा तो नहीं ना? जी बिल्कुल नहीं। आज तो हमने आगाज किया, पूरे लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी टीम आज रूबरू हो गई है पूरे हमारे बिहार वासियों के साथ, और जिन बस सुनना नहीं है, एक्शन भी लेना है। बिल्कुल हमारे सारे सांसद, युवा और हमारे सारे माननीय मंत्री लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं, पूरे एक्शन मोड में हैं, और मैक्सिमम लोगों को आज हम लोगों ने त्वरित कार्यवाही करके उसका निष्पादन भी किया है। रुकेगा तो नहीं है कारवां? सिलसिला जब चलता है तो रुकता कहाँ है। चिराग पासवान जी का कारवां जब चलता है तो चलता है, तो चलता है। ये कैमरा भी हमारा चलता रहेगा, सब रिकॉर्ड होगा। एकदम कारवां रुकेगा तो फिर हम सवाल एकदम नहीं रुकेगा। और आप इसके पहले भी कारवां आपने देखा है, आप उसकी गवाह रही हैं समरीन जी, और वो कारवां न कभी रुका है न ये भी रुकेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जब कारवां चलता है तो आप भी जानते हैं, और वो उनके कारवां के चलने यहाँ का पर रुकावट रुकती है, लेकिन चिराग पासवान नहीं रुकते, क्योंकि उनके साथ लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं इतनी रहती हैं कि उन्हीं दुआओं के नतीजे में वो उनका कारवां चलता रहता है, और आगे भी चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा। मंत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी है। कंटिन्यू समरीन जी, हम लोग इसीलिए ही यहाँ, दबाव बनाया जाएगा, रोकने की कोशिश होगी। हम लोग हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी सदन में सरकार का हिस्सा रहते हुए भी आवाज उठाते थे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी सदन में रहकर भी जनता की मूल समस्याओं को आवाज उठाते आ रहे हैं। हम लोग भी उठाएंगे। निर्देशित है उनका कि जो भी समस्या होगा
उसको सड़क से सदन तक उठाना है। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि मंत्री जी का दरबार सज चुका है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर फरियादी अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के आए हुए हैं, मंत्री जी को फरियाद भी सुना रहे हैं। और हमने आपको सुनाया है कि मंत्री संजय पासवान ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि क्या क्या होता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे वाकई में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।